चलो सारे लोग आ गए। सबने होमवर्क कर लिया था ना? हेलो, चलिए प्रभात, तुम्हारा वाला डाउट क्लास। प्रभात कौन वाला था तुम्हारा? हाँ ये मिल गया। तुमने जो अभी वाला क्या भेजा है प्रभात, उसको मैंने पढ़ाया नहीं है अभी। अभी पढ़ाएंगे नहीं कि पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला, तो तुम सारे कर लोगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। और तो एक दो तुमने अभी भेजा है प्रभात, वो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है, तो वाला जब हम पढ़ाएंगे तो तुम कर लोगे। चलो ये वाला कर लो, जो ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला सबसे हो गया था। 5/2। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें क्या कर सकते हैं? ये ऐसे कर लिया df से, t कर लिया। ओके, dx इक्वल टू dt हो गया। कर दे रहा हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। 2/7 dt हो गया। ये जो i था, ये i किसके इक्वल हो गया? देखो, ये x⁵ dx की जगह हमने लिख लिया 2/7 dt। तो 2/7 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन √1 प्लस t²। अब आई थिंक ये आप लोग कर लोगे। ठीक है, और किसी को? और कोई दिया था? और जो दिया था उसमें से किसी को पूछना है? नो, स्नेहा का सारा हो गया, पूर्णिमा का भी हो गया, अनय का हो गया, नेक्स्ट अरुंधति का हो गया, प्रभात, प्रभात का तो सारा हो गया ना। निहारिका, प्रभात, यस। पूछना है कुछ? क्या पूछना है प्रभात, बोलो जल्दी, बोलो क्या पूछना है। अरे जो मैंने होमवर्क में दिया था, जो मैंने होमवर्क में दिया था वाला हो गया, वो सब हो गया, तब ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो डाउट वाला कभी और भी चीजें पढ़ा रहे हैं ना, तो उसमें से आ जाएगा। अच्छा, तुमने ये वाला पूछा है ना, sin x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ना, ये है ना? तो इसमें क्या है, करो, इसमें इसको ऐसे लिख सकते हो ना, sin x प्लस 1। अब अलग अलग कर लिया।
इसको जब इससे डिवाइड किया तो 1 dx आ गया, माइनस 1/1 प्लस साइन एक्स आ गया। अब ये वाला फॉर्म याद करो, बताया है ना, साइन एक्स की जगह क्या पुट कर लोगे, बोलो, tan x/2 वाला फॉर्मूला याद है? इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 1 dx तुरंत ही हो जाएगा, और माइनस जब इसमें पुट करोगे तो ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ऊपर चला जाएगा, वो हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस ये इक्वल टू क्या हो गया, ये क्या ऐसा दिख रहा है तुमको, कुछ ऐसा दिख रहा है, a² + b² + 2ab टाइप का दिख रहा है? अब इसको क्या t मान सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू dt हो जाएगा, और sec स्क्वायर x/2 dx की जगह क्या लिख सकते हो, 2dt। हमारा क्या हो गया, यहाँ से तो 1 dx है, माइनस 2 dt अपॉन d²। अब तो आई थिंक हो ही जाएगा, अब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। हो जाएगा कि आगे भी करें? अब इसको कर लेना, ये -2 बाहर हो गया, टी की पावर -2, तो टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन टी की पावर -1 अपॉन -1, तो -1 अपॉन प्लस सी। अब इसकी जगह x + 2 अपॉन, देख लो कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। समझ में आ गया? क्लियर कर रहा हूं मैं? क्या हुआ प्रभात? देख लेना, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो सब तरफ। ऐसा दिया हुआ है ना, ऐसा नहीं दिया हुआ है। अच्छा सीडी का होगा, क्लास डिस्कशन वाला है क्या ये? अच्छा सीडी का है, क्लास डिस्कशन तो कोई बात नहीं है, सही है। चलो क्वेश्चन करो।
हो गया। हुआ। इसको देखो ऐसे कर सकते हो ना, एक हिंट ले लें, सीधे रुक जाओ, इसको रैशनलाइज ही करो। रूट वन प्लस एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वन प्लस एक्स बन गया और नीचे रूट के अंदर क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन गया। अब ध्यान से देखो ये कैसा फॉर्म है, लीनियर अपॉन रूट ओवर क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म है, लीनियर अपॉन रूट ओवर क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म है। ये पिछले ही क्लास में पढ़ाया है, लीनियर अपॉन रूट ओवर क्वाड्रेटिक। इस लीनियर को क्या लिखते हैं, लीनियर अपॉन रूट ओवर क्वाड्रेटिक पढ़ाया ही नहीं। करो जल्दी। करिए जल्दी, और पढ़ाया तो। इस लीनियर को इस क्वाड्रेटिक के इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखिए। तो क्या लिख सकते हैं इसको, इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस 1 होगा, इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1 होगा। तो अगर हम यहाँ कहीं 2x प्लस 1 ले आए किसी तरीके से, तो काम हमारा हो सकता है। उसके लिए हम क्या करें, 1/2 से डिवाइड कर दें और 2x प्लस 1 कर दें। अब बताओ ये कुछ आसान होता हुआ दिख रहा है, ऐसे कर सकते नहीं, 2 से 2 कैंसिल आउट x आ जाएगा और ये प्लस 2 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट 1 आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 एक साथ रख लिया और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx लिख लिया, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ dx कर लिया। ऐसा बनता हुआ कुछ दिख रहा है, तो आसान सा दिख रहा है। ये इसका डिफरेंशिएशन ही ये है, और इसको तो 1 अपॉन रूट ओवर क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म बन गया। इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दो। मान लो ये हमारा है I1 और ये हमारा है I2, इसको भी यहाँ लिखे, इंटीग्रेशन का साइन छूट गया था, ये हमारा है I2। तो I1 I2 को अलग अलग चाहो तो सॉल्व कर लो। कैसे, I1 को मान लीजिए हमको सॉल्व करना है,
2x प्लस 1 लिखते वक्त छूट जा रहा है ये, अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स है। तो इसमें भैया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को अगर टी मान लिया तो 2x प्लस 1 डी एक्स हमारा डी टी में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डी टी अपॉन रूट टी। अब रूट टी का इंटीग्रेशन ऊपर जाएगा टी की पावर -1/2 हो जाएगा, तो टी की पावर -1/2 प्लस 1 मतलब 1/2 और -1/2 प्लस 1 मतलब 1/2 प्लस सी मतलब 2 रूट टी प्लस मतलब 2 और रूट के अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ये हो गया। अब इसी तरह I2 निकाल लिया, I2 भी अलग से कर ले रहे हैं नेक्स्ट पेज में। I2 हमारा क्या है, I2 है अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और डी एक्स मतलब 1, ये कौन सा फॉर्म है याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर क्वाड्रेटिक डी एक्स वाला फॉर्म है, ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं है, इसको कुछ इसको लिख सकते हो एक्स प्लस को परफेक्ट स्क्वायर टाइप का बनाते हैं प्लस 1/2, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस और इसको -1/2 का होल स्क्वायर कर दो, तो 1/2 का स्क्वायर से 1/2 का स्क्वायर कट जाएगा, 2ab जब आएगा तो यहाँ पे x आ जाएगा, तो इसको इस फॉर्म में हम आराम से लिख सकते हैं dx और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का याद को इंटीग्रेशन ये भी उस दिन बताया था, हमने कहा था घर से कर देना, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा, यही वाला बताया था, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला मतलब यही तो है, इसको लिखोगे तो यही आएगा, इसकी जगह अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है वो इस फॉर्म में लिख लिया है, लेकिन इसको सॉल्व करने पे तो यही आएगा, तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस एक्स की जगह एक्स प्लस 1/2 और प्लस I2 आ गया I1 आ गया, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फाइनल 1/2 का मल्टीप्लाई भी हुआ था, I1 ऐसे ही आया था ना 1/2 मल्टीप्लाई हुआ था और हम लोग I1 माइनस I2 साइड लिखे थे, माइनस लिखे थे प्लस लिखे थे, एक बार देख लो प्लस आया था 1/2 I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 ये था, तो ये आ जाएगा 1/2, I1 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी देख लीजिए, I1 की वैल्यू कितनी आ रही थी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ रही थी प्लस अच्छा I2 कितना आ रहा था 1/2 में नहीं है, I2 हमारा ये आ रहा है, तो अच्छा I1 की वैल्यू हमारी 2 भी आ रही थी क्या साथ में देख लें, 2 रूट टी आ रही थी ना, हाँ 2 भी आ रही थी साथ में, यहाँ पे 2 भी आ रही थी और प्लस I2 हमारा ये है, प्लस I2 है हमारा ln एक्स स्क्वायर, तो देखो सब हट गया, यहाँ मॉड लगा था ना, ln एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये देखो प्लस था, ये प्लस था वो इरेज हो गया यहाँ से, प्लस था, ठीक है, और यहाँ भी मॉड था, ये मॉड था और प्लस ही कर लो,
तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स था, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अंडर रूट, ये भी एक्स, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ln एक्स प्लस 1/2 और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस प्लस नोट डाउन कर लीजिए। प्रीवियस पेज, प्रीवियस पेज आ गया। हो गया, आगे बढ़े। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, मतलब दो फंक्शन हमारे हैं उनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, जैसे हमने कहा एफ एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। मान लो हमने इसको फर्स्ट माना, किसी एक को फर्स्ट मानेंगे, किसी एक को सेकंड मानेंगे, तो होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और होल ये पूरा जो आएगा फिर से उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, जब तक एक एग्जांपल नहीं लेंगे तब तक शायद आपको दिक्कत होगी। एग्जांपल कोई ले लेते हैं छोटा सा, जैसे बहुत ही आसान लेते हैं, जैसे हमने ले लिया एक्स साइन एक्स, तो इसको मान लो हमने मान लिया फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लिया सेकेंड फंक्शन, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल डिफरेंस। ठीक है, तो एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, ये 1 होगा बेटा, डिफ्रेंशिएशन किया है ना 1, तो साइन एक्स का ये हो जाएगा कॉस एक्स और ये कॉस डी एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन यहाँ मिस्टेक से मैंने एक्स लिख दिया था 1 होगा, तो माइनस एक्स कॉस एक्स
और cos x का प्लस sin x और प्लस, बेटा बताओ इस समझ में आया? चलो एक आसान सा दूसरा भी कर लेते हैं, पहले एक आसान सा को करते हैं। ln x इंटू एक्स है, ये अलग अलग फंक्शन है, और dx, इसका इंटीग्रेशन करिए। हो गया होगा, एक को फर्स्ट मान लिया, एक को सेकंड मान लिया, तो फर्स्ट फंक्शन ln x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये फिर पूरे का dx। तो ln x और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ln x का 1/x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू dx, ये होल dx आ जाएगा, और प्लस, ठीक है, तो ये तो तुम जान ही सकते हो, x से x कैंसिल आउट होगा तो x/2 का डिफरेंशिएशन कर लें। फाइनल आंसर चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ln x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1/2 है और एक्स डी एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर बाई प्लस, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन होता था, वैसे इंटीग्रेशन में भी दो फंक्शन के प्रोडक्ट का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, और उसका ये फॉर्मूला जो कि ऑलवेज तुम लोग अपने माइंड में रखना। इरेज कर रहा हूँ। कुछ ऐसे छोटे छोटे रूल्स लिख लें, दो तीन, तो आसान हो जाएगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ठीक है। if in the product of two functions, if in the product of two functions one of the function is not, अगर उसमें दो फंक्शन के प्रोडक्ट में कोई एक ऐसा फंक्शन है जो डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है, इज नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेबल, जैसे कौन कौन सा फंक्शन है, जैसे ln x है, डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है, साइन इनवर्स x है, कॉस इनवर्स x है, एक्सेट्रा, कुछ ऐसे फंक्शन डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है, तो इसको, ठीक है, then we take it as फर्स्ट फंक्शन, तो इनको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, क्यों, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट रूल है एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, उसमें क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन यहाँ होता है और सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है फर्स्ट फंक्शन का,
इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन होता है, फिर ओवल और इंटीग्रेशन होता है और प्लस सी। तो अगर हम जो डायरेक्टरी, जैसे अभी हमने देखा होगा एग्जाम्पल में कि अगर x ln x होता, जो भी हमने किया है, तो इसमें इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। अगर हमने इसको सेकंड मान लिया तो सेकंड का पहले ही फर्स्ट फंक्शन x इंटू ln x का इंटीग्रेशन, जिसका हम जानते नहीं है कि ln x का डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है, हालांकि हो जाएगा लेकिन डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है। तो हम क्यों ना आसान करने के लिए क्या करें, फर्स्ट फंक्शन उसको माने जिसका डिफ्रेंसिएशन बहुत आसानी से हो जाएगा, और सेकंड फंक्शन उसको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब तुमसे पूछा जाए कि इंटीग्रेशन है हमारा x tan इनवर्स x dx, तो तुम tan इनवर्स x को क्या मानोगे फर्स्ट, और इसको क्या मान लोगे सेकंड मान लोगे। ठीक है, तो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। नोट करो, सेकंड यहीं भी लिख रहे हैं रूल, if there is no other function सर दोनों फंक्शन इजीली इंटीग्रेशन हो पाने वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं, तुम किसी को भी फर्स्ट मानो किसी को भी सेकंड मान लो तो। ठीक है, if there is no other function then unity can be taken as second function। जैसे एग्जांपल हम बोले कि अगर हम तुमसे कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन निकालना है tan इनवर्स x का, तो तुम सोचोगे कैसे निकलेगा tan इनवर्स x का, तो हम क्या tan इनवर्स x को 1 इंटू tan इनवर्स x तो लिख ही सकते हैं आराम से। अब इसको हम फर्स्ट मान लें और इसको क्या मान लें, सेकंड मान लें, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू वन का इंटीग्रेशन मतलब x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, और ये फिर होल इंटीग्रेशन। तो तुम तो ये आराम से कर लोगे। इसको करने के लिए क्या है, यहाँ 1/2 लिख दो, यहाँ 2x लिख दो, इसको t मानोगे ये dx dt में चला जाएगा, चला जाएगा। इक्वल टू हो जाएगा x tan इनवर्स x, अब जल्दी सोचो -1/2, जिसको t माना तो 2x dx dt में हो जाएगा, dt अपॉन t हो जाएगा, तो ln t, और t क्या था 1 + x²। यहाँ मॉड लगाने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, x² तो वैसे भी 0 0 से बड़ा है, 1 ऐड हो गया तो 1 या 1 से बड़ा होगा, ये तो सी हो तो कांस्टेंट चेंज हो गया, तो मतलब x tan इनवर्स x -1/2 ln 1 + x² और प्लस। तो अगर तुम्हें कोई दूसरा फंक्शन नहीं दिख रहा है और जो फंक्शन दिया हुआ है वो इंटीग्रेबल ही नहीं है, मान लो डायरेक्टली इंटीग्रेबल, तो समझ में नहीं आ रहा कैसे इंटीग्रेट करें, तो आप 1 से प्रोडक्ट करके इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा सकते हो, और 1 को कैसा फंक्शन मान लोगे, सेकंड, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन मानोगे तो हमारे जो फॉर्मूला है उसमें 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, वो तो तुरंत 0 बन जाएगा। नोट कर लिया।
क्लियर कर रहा हूं? अरे कराएंगे, पहले इसको नोट कर लिया, अभी और दो, एक दो नहीं कराएंगे, 5 कराएंगे अभी। ठीक है। थर्ड रूल में क्या है, अगर दोनों के दोनों फंक्शन हमारे डायरेक्टली इंटीग्रेबल हैं, तो हमारे पास एक रूल का यूज करते हैं जिसे कहते हैं आई लेट। फर्स्ट फंक्शन के प्रेफरेंस के लिए, फर्स्ट पर फंक्शन के प्रेफरेंस के लिए आई लेट का यूज करते हैं। आई कैसा है, आई किसको डिनोट करता है, इनवर्स को। किसको, इनवर्स को। एल किसको डिनोट करता है, लॉगरिथम को। ए किसको, अलजेब्रिक फंक्शन को। टी किसको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। ई किसको डिनोट करता है, एक्सपोनेंट को। ये प्रेफरेंस ऑर्डर है, ये क्या है, मतलब कहीं अगर तुम्हारा लॉगरिथमिक फंक्शन दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक दिया है, तो हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक वाले को फर्स्ट मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को सेकंड मानेंगे। कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक का एक्सपोनेंट दिया है तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को फर्स्ट मानेंगे, एक्सपोनेंट वाले को सेकंड मानेंगे। कहीं अलजेब्रिक फंक्शन दिया और ट्रिग्नोमेट्रिक दिया है तो अलजेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मानेंगे। ये ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चन करो। जल्दी करो। जिसका ये वाला हो जाए वो दूसरा करेगा, एक्स साइन स्क्वायर एक्स करेगा, दोनों करिए।
हो गया दोनों? पहले वाले में देखो प्रभात, पहले वाले में क्या किया बोलो? प्रभात पहले वाले में क्या किया? सर 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आवाज आ रही है? ये सर अब आ रहा है। समझ में आ गया ना? ये तो समझ में आ गया होगा ना? देखो ये बताया ना, ये समझ में आ गया होगा। -2x अपॉन √1 - x² dx है ना। 1 - सर x² को सर d माना। समझा दीजिए थोड़ा, सर समझा दीजिए, नहीं समझ में आया। कुछ है ही नहीं इसमें। यहाँ पे ये कैसे लीजिए, समझ में आया ये? नो सर, 1/2 से डिवाइड किए और मल्टीप्लाई किए। बस वही तो क्यों 1 2 से डिवाइड किए, मल्टीप्लाई किए। यहाँ माइनस को अंदर ले गए, यहाँ प्लस बना दिए, और कुछ थोड़ी ना किया। तो 1 - x² को d मानोगे तो -2x dx हमारा dt में चला जाएगा, तो dt अपॉन √t। तो √t का इंटीग्रेशन 2√t, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, √t आ गया, और t की जगह क्या लिखे गया है, √1 - x²। रूट के अंदर t है ना, तो √ओवर t की जगह 1 - x²। समझ आया? प्रवाह समझ में आया? सर टी किसको लिए हैं? अभी
इतना भी तुमको नहीं समझ में आ रहा है इतना इंटीग्रेशन लगाने के बाद? 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, माइनस 2x dx हमारा dt में चला गया, अब समझ में आ गया सर। ये हमारा dt अपॉन रूट टी हो गया, और रूट टी का इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी। ठीक है, बोलो। यस सर, समझ में आ गया। आप चलो गुड। दूसरा वाला जो दिए थे वो बताओ, दूसरा वाला सबका लग गया? बताओ जल्दी से दूसरा वाला। हो गया? इसमें ये काम करो ना, साइन स्क्वायर एक्स का तुमको दिक्कत हो रही है तो साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर लो ना। साइन स्क्वायर एक्स को कॉस टू एक्स का फॉर्मूला बनाओ। कॉस टू एक्स क्या होता था? डिवाइडेड बाई 2 कर लो। तो इसकी जब डिवाइडेड बाई 2 रखोगे आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये इंटीग्रेशन, इसका कर लोगे ना, यहीं पे कर दें। ये तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो कितना आसान सा है। इंटीग्रेट ये फर्स्ट फंक्शन किसी एक को मान लो, एक को सेकंड मान लो। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x का डिफरेंशिएशन 1 cos 2x का sin 2x डिवाइडेड बाई 2, 1/2 हमने बाहर ले लिया। ये इंटीग्रेशन का साइन है, ध्यान रखना, प्लस मल्टीप्लाई किया, या अभी ऐसे ही रख ले रहे हैं, बाहर ही रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, माइनस टू एक्स और माइनस 1/2 साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x प्लस मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, माइनस एक्स बाई 4 साइन 2x और 4 टू जा 8। यहाँ माइनस साइन कहीं नहीं आ रहा है, देख लो। ये तो प्लस हो गया, प्लस और चाहिए माइनस से मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ माइनस 2 टू जा 4 टू जा 8।
बस ये हमारा फाइनल आंसर यही आया तुम लोग का। तो अब ये आया अनय प्रभात सारे लोग, अरुंधति स्नेहा की अनय प्रभात, पूर्णिमा गजानन पीयूष। चलो इरेज कर, रफ कर रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं, हटा रहे हैं। चलो अभी का आसान सा देते हैं। कॉस और रूट एक्स जी एक्स करो सब लोग। हो गया, कैसे हुआ देख लो। गुड। रूट एक्स को आप आसानी, इसमें रूट एक्स को अगर हमने क्या मान लिया, टी मान लिया, बड़ा आसान हो जाएगा मुझे लग रहा है। कभी कभी दिख नहीं रहा, रूट एक्स को पहले टी मान लो, देखो आसान हो जाएगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स और डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, डी टी आ जाएगा। मतलब डी एक्स को लिख सकते हो 2 रूट एक्स डी टी, मतलब रूट एक्स को तुमने टी लिखा था, मतलब 2t डी टी लिख सकते हो, तो बड़ा आसान हो गया। तो क्या लिखा, डी एक्स को लिख लिया 2t डी टी, तो 2 बाहर आ गया और t हो गया और डी टी लिख दिया, और ये हो गया cos t। अब तो कोई बड़ा आसान हो गया, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। ये फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो, 2 फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो साइन टी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 इंटू टी डी टी, माइनस साइन टी टी का माइनस कॉस टी, टी की वैल्यू रख दिया
चलो एक और ही चीज़, एक भी और देते हैं। डन, आगे बढ़ें। रिवीजन जरूर करना है घर पे। चलो जल्दी जल्दी लगाओगे तो ढेर सारे क्वेश्चन लगवाएंगे। सोचो अगर इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान के करते देखो हो रहा है, ट्राई करिए। हो गया। हो गया। जिसको फर्स्ट मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है हमको। चलो हम बताते हैं। हो गया होगा ना अब तक तो। सारे लोग बताओ। स्नेहा कितना हुआ? गजानन, स्नेहा, रुंधति, पीयूष, प्रभात, अनय, सारे लोग बताइए, रिप्लाई कीजिए। डन। और चलो स्नेहा जल्दी करो, बहुत ही आसान है भाई। प्रभात, चलो तो हम लोग कर ले फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर जो आया पूरे का एक बार। ये तो
cos x का क्या होगा sin x, इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन ln का पहले करोगे 1/10x/2, फिर 10 का करोगे उससे किस चेन रूल से x/2, फिर x/2 का करोगे 1/2 होगा, तो इधर cos x का क्या होगा sin x होगा। ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, और ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर, ये 1/cos² हो जाएगा, सॉरी ये 1/cos² x/2 हो जाएगा, और ये साइन x/2 अपॉन cos x/2, तो एक cos से एक cos कटेगा, कट सकता है डिनोमिनेटर में। और चलो कुछ तो लग रहा है कि समझ में आ रहा है कि सही है, ये इसमें से साइन x/2 अपॉन कॉस x/2, और ये हो गया cos² x/2 इंटू 1/2 हो गया इंटू साइन x हो गया और dx हो गया, प्लस ये तो और बहुत ही आसान हो जाइए, और 2 साइन x/2 cos x/2 साइन x हो जाएगा भाई, साइन x का फॉर्म साइन 2x क्या होता है 2 साइन x cos x, तो साइन x क्या होगा 2 साइन x/2 cos x/2, तो यहाँ तो न्यूमरेटर में भी साइन x आ गया, डिनोमिनेटर में भी साइन x आ गया, ये तो बहुत ही आसान हो गया। यही आ रहा है ना, तो बात समझ में आया ना, अरुंधति प्रभात पीयूष, तुम लोग रिप्लाई नहीं आ रहे हैं, अरुंधति प्रभात पीयूष, पीयूष रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा तुम्हारा। चलो एक इसका इंटीग्रेशन करो, fx प्लस f'(x), गुड सही है। देखो ये एक तरह से फॉर्मूला बन करके आएगा, एक तरह से फॉर्मूला ही बन करके आ जाएगा। ये मान लो आई है, अब इसको ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, ये एक फॉर्म है,
अरुंधति ये वही वाले क्वेश्चन का फॉर्म है जो तुमने अभी एक दो दिन पूछा था, तो मैंने कहा था ना जब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बताएंगे तो उसको बताएंगे, जिसमें तुम्हारा एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, कुछ ऐसा था शायद 1 माइनस एल एन एक्स या 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, फिर ओवर ऑल होल स्क्वायर था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, तुमने पूछा था। ठीक है, तो अब वो वाला लगा सकती हो, अब ट्राई करोगी तो वाला लग जाएगा। प्लस इसको फिर इसमें मल्टीप्लाई किया, दोनों को अलग अलग कर लिया, तो ये क्या हो गया। अच्छा इसमें सोचो, इसको फर्स्ट मान लें, अभी इसको ऐसे ही रहने दें और इसको सेकंड मान लें, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होगा, फिर ओवरऑल और डिफरेंशिएशन, और प्लस जो ये वाला फंक्शन है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स और प्लस सी। अब तुम ध्यान से देखो, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या आ गया, आ गया एफ एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स और प्लस सी। तो एक तरीके से फॉर्मूला ही है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। अगर ऐसा फॉर्म तुमको दिख जाए, जैसे एग्जाम्पल में हम कहें, एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेकर के कहें कि हमको इंटीग्रेट करना है ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, तो देखते ही बोल दो कि इसका इंटीग्रेशन होगा ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, देखते ही बोल दिए। क्यों, क्योंकि अगर ये एफ एक्स है तो ये क्या है, उसका डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस है। ठीक है, देखते ही बोल दिए, देखते ही बोल दिए। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में होता है, तो ई की पावर एक्स एफ एक्स होता है, मतलब ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस ये इसका है। समझ में आया क्या कहे, क्लियर कर रहा हूं मैं। जैसे क्वेश्चन कह दिया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स 1 प्लस बोलो तो लग रहा है तुम्हारा क्वेश्चन नहीं था, जो एक क्वेश्चन तुम लोगों में से किसी ने भेजा था, सर स्नेहा ने भेजा था कि अरुंधति ने भेजा था, जरा फिर से भेजो, जो एल एन एक्स प्लस 1 वाला है क्वेश्चन है। हाँ रुक जाओ, वो स्नेहा ने भेजा था, अरुंधति तुमने नहीं भेजा था।
और तुमने ओके भी लिख दिया, ओके सर, तुम्हारा सारा डाउट हो गया है। ये स्नेहा का क्वेश्चन भेजा हुआ था और तुम लिख रही हो ओके सर। चलो ये ला हो गया। ये तो बहुत ही आसान है, हो गया होगा, डन हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको साथ लिख लो। 1 + tan स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी मैं आपको क्वेश्चन वाला खोज रहा था, मिल गया है, स्नेहा ने फिर से भेज दिया, तो वाला भी दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा, ये देखो ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, इसका इंटीग्रेशन e की पावर tan x प्लस, बहुत ही आसान है। चलो एक ये वाला करो, थोड़ा सा दिमाग लगा करना है, बहुत ईजी। चलो जल्दी से करो। हो गया, वही है ना। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x² नहीं होता है, 1/x होता है। तो अगर हम इसके साथ में ln x के साथ में अगर 1/x आ जाता तो काम हमारा बन जाता, लेकिन आ क्या गया है 1/x², तो क्यों ना आ क्या गया है 1/x² आ गया, तो क्यों ना हम इसमें से 1/x ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। ऐसे कर सकते हैं। तो लिखने का तरीका हम ये रखें कि ऐड किया और फिर सब्ट्रैक्ट किया। अच्छा थोड़ा सा तुम देखो, अगर हम ये काम करें और यहाँ dx कर दिया, ये काम करेंगे, इसको अलग ले लें और इसको अलग ले लें और यहाँ बीच में प्लस साइन लगा, तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कैसे, इसको ऐसे कर सकते हो, e की पावर x तो सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ln x + 1/x हो जाएगा dx, और प्लस e की पावर x क्या हो जाएगा, देखो -1/x + 1/x² dx हो जाएगा। अगर ये fx है
तो ये ध्यान से देखो एफ डैश एक्स है, अगर ये एफ एक्स है 1/x का डिफ्रेंसिएशन -1/x², जब -1/x लगा है तो +1/x², तो ये एफ डैश एक्स है, दिख रहा है। तो दो फॉर्म बन गए, इसको क्या हुआ e की पावर x एफ एक्स, e की पावर x ln x लिख सकते हो, और इसका e की पावर x l और एफ एक्स लिखेगा -1/x dx, सॉरी dx नहीं आएगा, प्लस c। तो e की पावर x जब कॉमन ले लेंगे तो हमारा ln x -1/x प्लस, बोलो डाउट कुछ? क्लियर कर रहा हूं मैं? चलो क्लियर हो गया। क्वेश्चन ये डाउट पूछा था स्नेहा ने, चलो स्नेहा बताते हैं। कुछ लिखने का तरीका ऐसा था, ये अपॉन में था, इसका स्क्वायर था, और ये फिर होल स्क्वायर था, इसका इंटीग्रेशन बताना है। इसमें बट एक हिंट हम दे दे रहे हैं, थोड़ा सा ये सोचना था। हिंट में ये है कि ln x को हमको t मानना था पहले, फिर हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और dx को dt के फॉर्म में लाना। ln x को t मानोगे तो 1/x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, तो dx को क्या लिख सकते हो x dt, और यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे तो e की पावर t आ जाएगा, ln हटा x इक्वल टू ln बेस e पे होता है, e की पावर t लिख सकते हो, तो हम dx की जगह लिख सकते हैं e की पावर t dt। अब तुम देखो ये कितना आसान हो जाएगा, e की पावर t dt लिखो, और इसको ऊपर ब्रेक करो, ऊपर क्या लिखोगे ln x -1 का होल स्क्वायर है, नीचे क्या आ गया 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर dx था। अब अगर हम करना चाहें तो ln x की जगह हम क्या लिख सकते हैं t, ये हो जाएगा t-1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और dx की जगह हो जाएगा e की पावर t dt हो जाएगा। अब क्वेश्चन आसान बन गया, बस देखने की है, थोड़ा सा समझ लिया, ऑब्जर्व कर लिया, t-1 का होल स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर और -2t ऐसे लिख लिया, और e की पावर t अपॉन, आई थिंक यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, मुझे लग रहा है यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लो। यहाँ तक नहीं, चलो। तो
इसको इक्वल टू, अब ध्यान से देखो क्या लिख सकते हो, यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1, इसको अलग ले लो तो एक पावर कट जाएगी, एक पावर एक और कट जाएगी, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन होल स्क्वायर और e की पावर t और dt। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर ये ft है तो ये f डैश t है, इसका डिफरेंशिएशन ही ये है, ये पूरा, इसको प्लस लिख करके ये ऐसे कर लो, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो डिफरेंशिएशन निकाल के यही आएगा, निकाल लोगे डिफरेंशिएशन तो आंसर हमारे पास। अभी डिफरेंशिएशन तुम ही करना, डिफरेंशिएट करके निकाल लेना। ठीक है, अब आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सोचो, आंसर आ जाएगा e, ये एफ टी और ये e की पावर t और एफ टी 1/1 प्लस टी स्क्वायर प्लस c, और t किसको माना था भाई, e की पावर t की जगह x लिख सकते हैं, x हो गया, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर मतलब ln x का होल स्क्वायर और प्लस c। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, डी ऑप्शन सही हुआ, मतलब ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ था उस हिसाब से डी ऑप्शन सही हुआ। देख लो, कहीं भी डाउट दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन में तो आप पूछ भी लो। आज की चीजें रिवाइज, अच्छा 11 तारीख को तुम लोग का टेस्ट है, पता है, बता दे रहा हूँ, इसी 11 को टेस्ट है मेंस पैटर्न पे। ठीक है, और सिलेबस जो आपका है वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, वो ऐसे अभी ग्रुप में भेज भी दूंगा, वो पूरा टेस्ट प्लान पूरा। ग्यारह वाले टेस्ट में कैपेसिटर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है फिजिक्स में, एल्किल हैलाइड है केमिस्ट्री में, और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, नहीं सॉरी 11 वाले में है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशिएशन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशिएशन, ये ध्यान रखिएगा 11 वाले टेस्ट में है। नहीं नहीं नहीं, पूरा मेंस पैटर्न का फुल टेस्ट है, अभी टेस्ट कोर्स प्लान भी आप लोग को भेज देंगे, अभी थोड़ी देर में कोर्स प्लान आपके पास चला जाएगा, पूरा उसमें साल का टेस्ट है, मार्च तक का सब दे दिए हैं उसमें। अब सितंबर में कैसे चल, अक्टूबर में कैसे चलेगा, नवंबर कैसे चलेगा, दिसंबर कैसे चलेगा, जनवरी फरवरी मार्च कैसे चलेगा, किस डेट में कौन सा सिलेबस खत्म हो जाएगा, कोर्स कैसे खत्म होगा, सब कुछ उसमें। चलो फिर बेटा, आज के चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, आज के जितना भी हमने पढ़ाया है ये पूरा का पूरा आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आज के क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलो बाय।